नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, एक ऐसा हत्याकांड जहां पुलिस जिस पे शक करती थी उसकी मौत हो जाती थी। एक ऐसा केस जिसमें एक नाबालिग को उम्र कैद की सजा हुई और ये देश का एक लौता ऐसा केस था जिसमें ऐसा हुआ। आमतौर के मामलों में जो नाबालिग होते हैं उनको 3 साल की सजा होती है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के गुना, जहां 3 कत्ल हुए और पुलिस ने कैसे इन्वेस्टिगेट करके इस केस को सॉल्व किया। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दोस्ती, लालच और उनके गहरे अंधेरों को उजागर करती है। कहानी शुरू होती है 2017 मध्य प्रदेश गुना एक छोटा सा शहर है। यहाँ 5 दोस्त थे। पांचों दोस्त, उनमें से कोई गरीब कोई अमीर, लेकिन सब साथ और दोस्ती पक्की। इनमें से ही एक लड़का था मीणा, 11वीं कक्षा का छात्र। वो कई दिनों से अपने पिता अंतर मीणा से एक बाइक की जिद कर रहा था। अंतर मीणा सिंचाई विभाग में एक ऑफिसर थे और काफी जिद करने के बाद वो मान गए और 40,000 रुपए हेमंत को दिए। अब हेमंत काफी खुश हो जाता है क्योंकि कई दिनों की मुराद उसकी पूरी होने जा रही थी। ये बात उसने अपने दोस्तों से भी बताई। उसके दोस्तों के ग्रुप में थे हेमंत मीणा खुद, हनी दुबे जो 10वीं क्लास में था, लोकेश लोढ़ा 10th क्लास, ऋतिक नामदेव जिसने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, और 5वां दोस्त जो कि स्कूल का टॉपर था। 18 मई 2017 हेमंत अपने दोस्तों को बताता है कि वो आज नई बाइक लेने के लिए जा रहा है। इन पांचों में एक हनी दुबे नाम का भी दोस्त था जिसने हेमंत को बोला कि मैं भी आ सकता हूँ। तो हेमंत ने बोला कि ठीक है, तुम भी आ जाओ। शाम हुई, रात हुई, लेकिन हेमंत घर वापस नहीं लौटा। तो पिता को काफी चिंता हुई। अब हेमंत के पिता ने सभी दोस्तों को बारी बारी से सबसे पहले कॉल किया उन्होंने हनी दुबे ने ये बताया उसने मुझे काफी पहले ही घर छोड़ दिया था। अब हनी दुबे के बाद हेमंत के पिता ने बारी बारी से सबको कॉल किया, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। अब पिता की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। उन्होंने अपने बेटे की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस जांच में जुट गई। लेकिन सारी बातें बताने के बाद पुलिस ने भी यही सोचा कि शायद किसी पार्टी वार्टी में बिजी होगा अपने दोस्तों के साथ, तो फिर 1-2 दिन इंतजार कर ली। अगली सुबह यानी 19 मई 2017 हेमंत के पिता के फोन पे एक कॉल आता है अननोन नंबर। अगर अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहते हो तो 50 लाख रुपए हमें दो, वरना अपने बच्चे की अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अब हेमंत उनका लाडला और इकलौता लड़का था। वो तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ भागते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। पुलिस ने तुरंत जांच को आगे बढ़ाते हुए हेमंत की फोन की ट्रेसिंग शुरू की और पता लगा कि उसकी लोकेशन गुना से 200 किलोमीटर दूर इंदौर में है। पुलिस की एक टीम इंदौर के लिए तुरंत रवाना हो जाती और इधर हेमंत के सभी दोस्तों से और कुछ रिश्तेदारों से पुलिस की पूछताछ भी शुरू हो जाती है। लेकिन इसी दौरान एक और खबर सामने आती है। हेमंत के दोस्तों में जो ऋतिक नामदेव था वो भी गायब। ऋतिक के पिता ने बताया कि वो बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने की बात कह के बाहर निकला था, लेकिन तब से वापस नहीं लौटा। अब पुलिस के लिए ये मामला उलझता जा रहा था, लेकिन पुलिस का शक अब ऋतिक के ऊपर आ गया। कहीं ना कहीं ऋतिक ने तो हेमंत का किडनैप नहीं किया और पैसों के लिए वो फिरौती के लिए फोन कर रहा है, या कोई तीसरा था जिसने हेमंत को गायब किया। पुलिस के सामने बहुत सवाल। 19 मई 2017 पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है, रेलवे ब्रिज के नीचे एक लाश। पुलिस वहां पहुंचती है। लाश ठीक से जली नहीं थी, इसलिए उसकी पहचान आसानी से हो गई। वो ऋतिक ही था, वही ऋतिक जिसपे पुलिस को शक था हेमंत को अगवा करने के लिए। अब पूरे गुना शहर में हड़कंप मच गया और ये न्यूज आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। पुलिस की नाक के नीचे ऐसा जघन्य अपराध कैसे हो सकता है। अब पुलिस के सामने एक चेहरा था ऋतिक का, उसकी हत्या हो चुकी। अब पुलिस के हाथ फिर से खाली। ऋतिक की लाश के पास एक मोबाइल फोन मिला, लेकिन हेमंत के पिता ने पुष्टि की कि ये फोन हेमंत का है। अब पुलिस की थ्योरी ये थी कि हो ना हो ऋतिक ही उसको अगवा करने वाला था, लेकिन इस पूरी गैंग में कुछ और लोग शामिल थे जिन्होंने ऋतिक को मारा। और
हेमंत के पिता ने यह भी बताया था कि जो कॉल करने वाला शख्स था उसकी एज जो है 17 या 18 साल के लड़के जितनी थी। हनी दुबे जो हेमंत के साथ गया था उसने पुलिस को बताया कि इनके बीच में ये तय हुआ था कि बाइक लेने से पहले एक पार्टी करेंगे, इसलिए उन्होंने बाकी सभी दोस्तों को बुलाया था। लेकिन जो उनका टॉपर दोस्त था वो नहीं आया था और उन चारों ने वहां पे बियर पी, खूब पार्टी की और अपने अपने घर चले गए। अब उस टॉपर दोस्त से पूछताछ हुई। लोकेश ने यह बताया कि उसकी हेमंत से मुलाकात नहीं हुई। अब पुलिस का सीधा शक लोकेश के ऊपर था। अगले दिन 20 मई 2017 पुलिस को फिर से एक खबर मिलती है कि पहाड़ी पे एक अधजली लाश मिली। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो लाश लोकेश की, उसके गले पर भी ठीक वैसा ही निशान था जैसा कि पहली लाश में था और उसको भी उसी तरीके से जलाया गया था जैसा कि पहले वाले को जलाया गया। इसका सीधा मतलब ये था कि दोनों को मारने वाला एक ही शख्स था। अब तक 2 लाशें मिल चुकी और पुलिस जिस पे शक करती थी उसका कत्ल हो जाता था। इसी बीच लोगों का गुस्सा फूटने लगा, लोग धरने पे बैठने लगे और उन कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग उठने लगी। अब पुलिस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। अगला शक हनी दुबे और उसके 5वें दोस्त जो कि टॉपर था उसके ऊपर था। इधर हनी दुबे के भी परिवार वालों से पूछताछ हो रही थी, उनके बारे में पता लगाया जा रहा। पता चला हनी दुबे की माँ पूनम दुबे का आपराधिक तत्वों से संपर्क था। वो कई लोगों को अपने घर में शराब और नशे के लिए बुलाती थी। एक बार तो उसने किसी मंदिर की जमीन हथियाने की कोशिश की थी, इसलिए वो लाइमलाइट में आई और उसके ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज भी किया। और इधर उस टॉपर दोस्त से भी पूछताछ हो रही थी और उसके पूरे परिवार से पूछताछ हो रही थी, लेकिन उसके बारे में कुछ भी ऐसा पता नहीं लग पाया। फिर इधर हनी दुबे से दोबारा पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो हनी दुबे ने अपना मुंह खोल दिया। अब 25 मई को पुलिस दोबारा उस पहाड़ी पे जाती है जहां पे लोकेश की लाश मिले और वहां आसपास छानबीन करने पे पता चला कि एक और कंकाल वहां पे मिला जो कि हेमंत का था। अब हेमंत को ढूंढने का सिलसिला खत्म। अब पुलिस के सामने असली कातिल को पकड़ने का था। अब पूछताछ होती है पूनम दुबे से। हनी ने भी इस कहानी के कुछ हिस्से बता दिए थे। अब पूनम दुबे की बारी थी। पूनम दुबे अपने पति से अलग होने के बाद अपने बेटे हनी के साथ रहती और वो थोड़ी लालची किस्म की औरत थी। बात बात पे झगड़ा करना और उसकी किसी भी पड़ोसी से नहीं बनती। आमदनी का कोई जरिया नहीं था, लेकिन उन्हें रईसों की तरह रहने की आदत। उसने जो लोकल गुंडे थे उनसे और जो लोकल पुलिस स्टेशन था उनके पुलिस वालों से भी अपनी जान पहचान बना रखी। हेमंत इनके घर के सामने से रोज आया जाया करता था और कभी कभी इनके घर पे भी आता था। और पूनम को पता चला कि हेमंत के पिताजी बड़े ऑफिसर हैं सिंचाई विभाग, तो पैसा काफी होगा। तो पूनम दुबे के दिमाग में एक आइडिया पनपता है। उसने अपना पहला मोहरा बनाया अपने खुद के बेटे को, हनी को। उसने अपने बेटे को समझाया कि तुम अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती किया करो, अमीर बाप के लड़कों से दोस्ती रखा करो। अब हनी को लगा कि इसमें बुरा क्या है। इसके बाद ही हनी ने हेमंत से बात करनी शुरू की और उसकी दोस्ती हो जाती है। इसी दौरान हेमंत ने अपने बाकी दोस्तों से हनी को मिलवाया था। इसके बाद हेमंत ने अपने जितने भी जिगरी दोस्त थे उनसे हनी की मुलाकात करवाई और हनी की फिर इनसे दोस्ती हो, जिनमें लोकेश, ऋतिक और वो टॉपर दोस्त था। इस तरीके से 5 की मंडली बनी और जितने भी दोस्त थे वो लोग हनी को त्योहारों पर, जन्मदिन पर अपने घर बुलाने लगे और दूसरी तरफ हनी ने भी वैसा ही किया और जितने भी अपने दोस्त उनको जन्मदिन पे या किसी पार्टी पे या किसी भी संस्कार में वो अपने घर में बुलाने लगा। यहाँ पूनम का प्लान काम कर रहा था और एक बार एक घटना ऐसी घटी थी कि हेमंत की जो पहले एक बाइक को पुलिस ने पकड़ ली थी, पूनम ने ही वो बाइक पुलिस से कह के छुड़वाई, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि इसने पुलिस वालों से भी काफी दोस्ती कर रखी। अब यहाँ से हेमंत थोड़ा पूनम दुबे पे इम्प्रेस हो गया। पूनम ने इसका फायदा उठा के और हेमंत से दोस्ती करनी शुरू। अब हेमंत का आना जाना पूनम दुबे के घर होने लगा और बहुत फ्रिक्वेंटली। और कुछ मामलों में तो ऐसा भी है कि जब हनी घर पे नहीं रहता था तो भी हेमंत पूनम दुबे के यहाँ जाता था। और ये बात जब हनी को पता चली तो उसे गुस्सा भी आया और बहुत बुरा लगा। और यहीं से हनी के मन में हेमंत और उसकी माँ के प्रति
एक शक पैदा हुआ, जिसके बाद वो हेमंत से काफी चिढ़ने लगा और बात बात पे इन दोनों में अक्सर झगड़े भी होने लगे। और दूसरी तरफ पूनम दुबे ने हेमंत को एटीएम की तरह यूज करना शुरू किया। वो जब भी पैसे मांगती वो हेमंत उसे लाके देता। कई बार तो हेमंत ने अपने घर में चोरियां तक की और कई बार हेमंत ने अपने घर से गहने चुरा के पूनम दुबे को दिए और वो ये सब बिना सवाल जवाब किए पूनम के लिए करता गया। तभी 18 मई 2017 हेमंत ने बाइक के लिए अपने पिता से 40,000 रुपए लिए थे। शाम को जब हेमंत बाइक लेने के लिए गया तो हनी उसके साथ। चूंकि अंधेरा काफी हो चुका था तो हनी के दिमाग में एक जहर पलने लगता है और उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना हेमंत को यहीं में मारूं और सारे पैसे ले लूं, जिससे मेरा दूसरा बदला भी पूरा हो जाएगा जिस वजह से वो चिढ़ता था, और 40,000 रुपए भी मिल जाएंगे। लेकिन उसने अपना प्लान थोड़ा सा चेंज किया। उसने बोला चलो पार्टी कर। इसके बाद उन लोगों ने सभी को कॉल किया, जिसमें वो जो टॉपर था इनका दोस्त वो नहीं आ पाया और बाकी दोस्तों ने बियर पी, शराब पी और पार्टी की। शराब पीते पीते नशा इतना बढ़ गया था, जो पीछे का गुस्सा था हनी का वो निकल के सामने आता है और वो हेमंत से सीधा पूछता है कि जब मैं घर में नहीं रहता तो तू मेरी माँ से मिलने के लिए क्यों जाता है। अब दोनों में बहस शुरू हो जाती है और हनी एक बोतल उठा के और हेमंत के सर पे मार देता है और जो टूटी बोतल है उससे उसका गला काट देता है। इसके बाद वो हेमंत को घसीट के थोड़ा दूर जंगलों में लेके जाता है और गाड़ी से पेट्रोल निकाल के उसको जला देता है। ये सब कुछ लोकेश और ऋतिक के सामने हो रहा था। लोकेश और ऋतिक घर जाने के बजाय हनी के घर पे गए और उसकी माँ को ये सारी बातें बताई। एक अच्छी माँ अगर होती तो वो ये करती कि उसे समझाती, उसे डांटती और तुरंत पुलिस को फोन करती। चूंकि वो नाबालिग थे, उनकी सजा शायद 3 साल होती और फिर वो छूट जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हनी दुबे की माँ को 40,000 रुपए दिखाई दे रहे थे। उसकी माँ ने खुश होके बोला कि ये 40,000 रुपए तो आ गए, अब इस लाश से पैसे कमाएंगे। माँ ने उन तीनों को लालच देके बहलाया फुसलाया और अपने साथ शामिल कर लिया और उसने अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाल के उन्हें दिया और कहा कि लाश को ठीक से जला के आओ और उसका फोन लेके आना। इन तीनों ने ऐसा ही किया। लाश पे पेट्रोल डाल के दोबारा जलाया गया और उसका फोन उठा के पूनम दुबे को दे दिया गया। उसके बाद उसने ऋतिक को कहा कि ये फोन लो और इंदौर के लिए निकल जाओ और वहाँ किसी सुनसान इलाके से इसी फोन से कॉल करना हेमंत के पिता को और उनसे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। हनी दुबे की माँ ने काफी अच्छे से प्लान किया। फोन कहाँ से करना है, कैसे करना है, लाश को कैसे ठिकाने लगाना है, ये सब बातें इन्होंने सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल से देख के किया और ऋतिक ने ऐसा ही किया। वो इंदौर गया, वहां से हेमंत के पिता को फोन किया और 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और हेमंत के पिता इसके लिए राजी भी हो गए थे। उसी दिन ऋतिक इंदौर से वापस लौटा और हनी के घर गया और उसने अपने हिस्से के पैसे मांगने शुरू किए। बहस शुरू हो गई और बहस के बीच में ही उसने धमकी दे डाली कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो ये बात मैं पुलिस को बता दूं। अब माँ, बेटा और लोकेश तीनों डर गए और फिर ऋतिक का भी वही हाल किया जो हेमंत का। उसे बहला फुसला के रेलवे ब्रिज के नीचे ले जाया गया और उसके ऊपर भी बोतल से वार किया गया और उसका गला ठीक उसी तरीके से काटा गया था जैसे कि हेमंत का। उसकी लाश पे पेट्रोल डाल के और आग लगा दी गई। अब इसके बाद सिर्फ एक चश्मदीद गवाह बचा था, लोकेश। अब लोकेश की बारी और उसका भी वही हाल किया जो बाकियों का। पुलिस ने इनके बयान दर्ज किए और वो जो टॉपर दोस्त था उसको रिहा कर दिया गया क्योंकि उसका इस कहानी में कोई रोल नहीं था। पुलिस ने मुख्य आरोपी हनी दुबे को बनाया और उसकी मां को यानी पूनम दुबे को सह आरोपी बनाया। 2022 में दोनों को उम्र कैद की सजा हुई। अपराध के समय हनी नाबालिग था, वो 17.5 साल का था और सिर्फ 6 महीने के बाद वो बालिग होने वाला था। कानून के हिसाब से उसे 3 साल की सजा होनी चाहिए थी, फिर भी उसे उम्र कैद की सजा हुई। जज ने कहा कि जिस तरीके से प्लानिंग इन लोगों ने की है, जिस तरीके से कत्ल किया है और जिस तरीके से इस कत्ल को छुपाने की कोशिश की है, पुलिस को इंदौर भेजा
गुमराह करने के लिए, और ऐसा प्लान तो सिर्फ शातिर अपराधी ही बना सकते हैं। तो ये एक क्रिमिनल है और क्रिमिनल को सजा भुगतनी पड़ेगी। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि रिश्तों के टूटने की, लालच की चरम सीमा की और उस खोखलेपन की है जिसने एक माँ और बेटे को अपराधी बना दिया। गुना ट्रिपल मर्डर केस ये सोचने को मजबूर करता है कि एक थोड़े से पैसे के लालच के लिए इंसान कितना गिर सकता है। तो दोस्तों, सतर्क रहिए। खास तौर पे आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं जो कि नाबालिग हैं, जो पढ़ रहे हैं, स्कूल में हो, तो प्लीज उनका पता कीजिए कि वो किससे मिलते हैं, किससे उनकी दोस्ती है। दोस्तों, कहानी यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि क्या उस नाबालिग को सजा देना ठीक था। आप अपने कमेंट बताएं। दोस्तों, अपना बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।